लिखो। रेडी, स्टार्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में भ्रष्टाचार की व्यापकता को स्वीकारते हुए कहा था कि गरीबों के लिए भेजे जाने वाले 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। विराम। आज दिल्ली से भेजे गए 1 रुपये में पूरे 100 पैसे लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि भ्रष्ट तंत्र सुधर गया है। विराम। इसका श्रेय मोदी सरकार द्वारा हर स्तर पर बैठाए गए सूचना प्रौद्योगिकी रूपी चौकीदार को है, जिससे लीकेज प्रूफ नगद हस्तांतरण संभव हुआ। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल इंडिया अभियान पारदर्शी, भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला है। विराम। इससे श्रम, समय और धन की बचत हो रही है। विराम। इससे सरकारी तंत्र तक आदमी की पहुंच बनी है। विराम। मात्र 6 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने कामयाबी की तमाम गाथाएं लिखी हैं। विराम। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया की बदौलत कोरोना महामारी के इस 1.5 साल में ही भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 7 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खातों में भेजा। विराम। केवल भीम यूपीआई से ही हर महीने 5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। विराम। अब तो सिंगापुर और भूटान में भी भीम यूपीआई के जरिए लेन देन होने लगा है। विराम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजा गया। विराम। पैरा। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। विराम। ई नाम के जरिए देश के किसान अब तक 1,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन कर चुके हैं। विराम। किसानों से होने वाली सरकारी खरीद का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाने लगा है। विराम। इसी तरह छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। विराम। यदि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण व्यवस्था न होती तो केंद्र सरकार से आम लोगों को दिए गए इन लाखों करोड़ रुपए में से अधिकांश धन बिचौलिए हड़प लेते। विराम। प्रधानमंत्री ने अलग अलग सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए 2017 में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग लॉन्च किया था। विराम। इस ऐप पर 2084 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 194 सरकारी विभागों की योजनाएं हैं। विराम। इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद अलग अलग सेवाओं का लाभ लेने के लिए कई तरह के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रह जाती। विराम। यह डिजिटल इंडिया की ही देन है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो या जन्म प्रमाण पत्र, बिजली का बिल भरना हो या पानी का आयकर रिटर्न दाखिल करना, अब ये सब काम आसानी से हो रहे हैं। विराम। गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों को ये सुविधाएं उनके घर के पास स्थित जन सेवा केंद्रों में उपलब्ध है। विराम। देश के हर गांव पंचायत में जन सेवा केंद्र खोले गए हैं ताकि ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय न जाना पड़े। विराम। पैरा। 2020
के आंकड़ों के अनुसार देश में 75 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, जिसके 2025 तक 90 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। विराम। भले ही देश की इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती हो, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं, जिससे इसका समुचित लाभ देश को नहीं मिल पा रहा है। विराम। भारत में 90% इंटरनेट मोबाइल पर चलता है। विराम। इसमें 88% लोग 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। विराम। इससे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। दूसरे देश के 40 करोड़ लोगों तक अभी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। विराम। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता और स्पीड दोनों कम है। विराम। ग्रामीण इलाकों में बैंडविड्थ संबंधी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों के भीतर 6 लाख गांवों में भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से OFC ब्रॉडबैंड लगाने का ऐलान किया था। विराम। इसके तहत सबसे पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। विराम। 31 मई 2021 तक 1,56,223 ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा दिया गया है। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति को गति देने की यह महत्वाकांक्षी योजना है। विराम। पैरा। इंटरनेट के बहुआयामी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। विराम। इसके तहत 6 करोड़ ग्रामीणों को कंप्यूटरों और डिजिटल उपकरणों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। विराम। ये 6 करोड़ लोग देश के 40% ग्रामीण परिवारों से लिए जाएंगे। विराम। आगे चलकर सरकार 1 लाख डिजिटल गांव बनाएगी, जहां विभिन्न जन केंद्रित सुविधाएं गांवों में ही मिल जाया करेंगी। विराम। डिजिटल इंडिया क्रांति की भांति वाईफाई क्रांति का आगाज हो चुका है। विराम। इसके लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी शुरू की गई है। विराम। यह योजना ई गवर्नेंस और फिर मोबाइल गवर्नेंस गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। विराम। इसके तहत सभी को मुफ्त में वाईफाई सुविधा मिलेगी। विराम। किसानों को सीधे बीज, खाद, कीटनाशक उपकरणों आदि की जानकारी मिलेगी और वे अपनी उपज ई मंडी के माध्यम से कहीं भी बेच सकेंगे। विराम। सरकार की योजना देश की 2700 कृषि उपज मंडियों और 4000 उप बाजारों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से जोड़ने की है। विराम। पैरा। फिलहाल ई नाम प्लेटफॉर्म पर 1000 कृषि उपज मंडियां, 73 करोड़ किसान, व्यापारी और कृषि उत्पादक संगठन जुड़े हैं। विराम। जल्दी ही 1000 और कृषि उपज मंडियां ई नाम से जुड़ जाएंगी। विराम। समग्रतः मोदी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को भ्रष्टाचार रोकने और गरीबी निवारण का कारगर हथियार बना रही है। विराम। पैरा। बच्चों को सिखाने का बेहतर तरीका यही है कि हम खेल खेल में उन्हें समझाएं और बताएं। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों और घरों पर अभिभावकों को बच्चों की क्षमता पर टिप्पणी और किसी अन्य बच्चों के साथ उनकी तुलना करनी चाहिए। विराम। भले ही यह बात छोटी और सामान्य लगे, लेकिन बाल मन पर इसका बहुत
ही गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विराम पैरा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें स्कूल का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा हो सके। विराम। जब हम बच्चों पर उम्मीदों का बोझ डालते हैं तो फिर दिनों दिन उनके नाजुक कंधों पर बोझ बढ़ता जाता है और यही बोझ उनके लिए एक दिन काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है, जो उन्हें खुदकुशी की ओर ले जाता है।